नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 9 के स्पर्श भाग 1 से रहीम के दोहे भाग 2 को पढ़ेंगे। पहले भाग में हम सब 5 दोहों की व्याख्या कर चुके हैं। आइए आगे के दोहों को पढ़ते हैं। छठा दोहा है, धनी रहीम जल पंख को लग जिय पियत अघाय, उदरी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। यहाँ लघु मतलब छोटा, जिय जीव, अघाय संतुष्ट होते हैं, उदरी समुद्र। यहाँ रहीम कवि कहते हैं कि कीचड़ का जल, पंख जल मतलब कीचड़ का जल जो है वो सागर के जल से महान है, क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही लघु जीव यानी छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं कीचड़ के जल में अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सागर का जल अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं होता है, खारा होता है जो कि पीने योग्य नहीं होता है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। सागर के जल से अपनी प्यास वे नहीं बुझा पाते। इसका अर्थ यही है कि महान वही है जो किसी के काम आए। सातवां दोहा है, नाद रिझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु न देत। यहाँ पर इस दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि संगीत की तान पर रिझ करके मोहित होकर के हिरण शिकार हो जाता है, मारा जाता है। उसी तरह कुछ मनुष्य भी प्रेम के वश में आकर के अपना तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन वैसे लोग पशु से भी बदतर हैं, पशु से भी खराब हैं, जो किसी से खुशी तो पाते हैं, खुशी चाहते हैं, खुशी पाते हैं, पर उसे देने को कुछ नहीं होता, उसे कुछ भी नहीं देते हैं। ले लिए वो चाहते हैं कि किसी से ले ले, लेकिन देने की इच्छा उनमें नहीं होती है। वैसे लोग पशु से भी खराब होते हैं। आठवां दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इस दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझ करके किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। उसी प्रकार जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो हम लाख कोशिश कर लेंगे तो भी उसे मत करके उससे मक्खन नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हमें किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत सोच समझ करके व्यवहार करना चाहिए, जिससे कोई बात नहीं बिगड़े। नवा दोहा, रहीमन देखी बड़े नुको, लघु न दीजे डारी, हाँ काम आवे सुई, कहा करी तरवारी। यहाँ पर रहीम कवि कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु की उपेक्षा, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना एक अलग महत्व होता है, वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। छोटी से छोटी चीजें भी, जैसे छोटी सी सुई का काम बड़ा सा तलवार नहीं कर सकता। जहाँ पर हम एक छोटी सी सुई से काम लेते हैं उस जगह पर तलवार भले ही बड़ा है, लेकिन वो काम वो नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रत्येक वस्तु का एक अपना अलग महत्व होता है, तो हमें सबको महत्व देते हुए छोटी से छोटी वस्तु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 10वां दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना, कोउ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि कहते हैं
कि जब आपके पास धन नहीं होता तो कोई भी विपत्ति में, बुरे समय में आपकी सहायता नहीं करता है। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को जल के अभाव में सूर्य चाह कर भी बचा नहीं पाता। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो उसकी निजी संपत्ति ही होती है। 11वां दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि पानी का बहुत ही महत्व है। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इसे बनाए रखो, पानी को सदा ही बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो न तो मोती का कोई महत्व है, न मनुष्य का और न आटे का। यहाँ चून का अर्थ है आटा। तो पानी समाप्त होने पर न तो मोती का महत्व रहेगा, न मनुष्य का और न ही आटे का। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। मोती के लिए यहाँ पानी का अर्थ होगा चमक। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मनुष्य के लिए यहाँ पानी का अर्थ है सम्मान, इज्जत। और जल के बिना रोटी नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए आटा बेकार है। यहाँ आटे के लिए पानी का अर्थ है जल। हम जानते हैं कि आटे को गूंथ करके रोटियां बनाई जाती है, तो उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी के बिना आटा भी व्यर्थ है, इसीलिए पानी का बहुत ही महत्व है। और रहीम कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, पानी को सदा ही बनाए रखिए।